क्या आप जानते हैं एक बहू को मॉडर्न कपड़े पहनना, छोटे कपड़ों में घर से बाहर निकलना, रील वीडियोस बनाना, बार्स में पब्स में जाकर पार्टी करना, इसे लेकर राजेश और सुमन यानी कि ससुर और सास अपनी बहू स्नेहा पर रोक टोक करते हैं। लेकिन स्नेहा कोई बात नहीं सुनती। इकलौता बेटा आशीष भी पत्नी का साथ देता, जिस वजह से घर में और भी झगड़े होते हैं। ये घटना है हरियाणा के पानीपत के मतलौडा थाना क्षेत्र के नारा नामक गाँव का। बेटे आशीष की दोस्ती इंस्टाग्राम फेसबुक पर स्नेहा से हुई थी। स्नेहा का घर दिल्ली के नवाडा इलाके में है। शहर में पली बढ़ी, दोनों एक साल रिश्ते में रहे। फिर जनवरी 2025 में परिवार को मनाकर शादी कर ली। स्नेहा शहर से गाँव चली आई, लेकिन लाइफ स्टाइल में कोई बदलाव नहीं आया। ससुर राजेश के बड़े भाई रमेश के अनुसार शादी के कुछ महीने के बाद से ही परिवार में विवाद शुरू हो गया। एक तरफ सास ससुर को बहू की आदतें पसंद नहीं थी, दूसरी ओर स्नेहा अपने सास ससुर पर और भी गहने देने का दबाव बनाती। इसमें उसके माता पिता और बहन भी सहयोग करते हैं। वो लोग उनको कॉल करके डराते धमकाते हैं कि बेटे की बात नहीं सुनी तो झूठे केस में फंसा देंगे। बहू स्नेहा ने अपनी सासू माँ पर कई बार हाथ भी उठाए थे, फिर भी बेटे ने अपनी वाइफ का साथ दिया। इससे माता पिता काफी अकेला महसूस करने लगे थे। उनके लिए इकलौते बेटे आशीष के अलावा और कोई नहीं था, और वो भी शादी के बाद से बदल चुका है। 8 मई 2026 के दिन फिर से राजेश और सुमन का अपनी बहू से झगड़ा हुआ। राजेश के बड़े भाई रमेश ने दावा किया कि उसके बाद स्नेहा का परिवार घर पहुंचा, छोटे भाई और उनकी वाइफ से बदतमीजी की। इसके बाद 9 मई की सुबह राजेश अपने बड़े भाई को कॉल करते हैं और रोते हुए बोलते हैं कि अपने बेटे की बहू और उसके माँ बाप से परेशान हो चुके हैं, अब ये इस दुनिया में नहीं रहेंगे। ये सब कहकर उन्होंने फोन कट कर दिया। तुरंत बड़े भाई नारा के लिए निकले, लेकिन रास्ते में खबर मिलती है कि राजेश और सुमन ने कुछ खा लिया है। दोनों को पहले प्राइवेट हॉस्पिटल ले गए, फिर सिविल हॉस्पिटल। वहाँ डॉक्टर्स ने सुमन को मृत घोषित कर दिया। राजेश को गंभीर हालत में रोहतक पीजीआई ले जाते हैं। अगली सुबह 10 मई को उन्होंने भी आखिरी सांस ली। बड़े भाई रमेश की तहरीर पर मतलौडा थाने में स्नेहा, उसके पिता सतीश, मां मंजू और बहन श्रुति पर केस दर्ज